जो बीत गया उन्हें सोचा नहीं करते, जो मिल गया उन्हें खोया नहीं करते, मंजिल उन्हीं को मिलती है अक्सर जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल SKGS मस्ती पर। मैं हूं सुधीर कुमार। आप लोग को इस वीडियो में आज हम बहुपद पहचानने का ट्रिक सिखाएंगे। जो बहुपद आप देखते ही चुटकियों में आप पहचान सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में प्रत्येक बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन दे देगा और 4 को ऑप्शन दे देगा। अगर आपको आएगा तो आप इसको बना दीजिएगा, नहीं आएगा तो आपको नहीं बन पाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हैं बहुपद शब्द। तो बहुपद का डिफिनीशन परिभाषा होता है कि यदि किसी चर के घात, यानी कि बहुपद कई प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो विभिन्न चर वाले यानी कि विभिन्न बहुपद का जो चर होता है उनका घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। याद रखना कि बहुपद में जो चर होते हैं उनका घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो वह बहुपद होगा। तो बताइए आप लोग भैया, तो बहुपद को समझने के लिए आपको अभी पूर्ण संख्या जानना पड़ेगा। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या आप लोग बताइए कि पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? बताइए। तो पूर्ण संख्या का आप लोग डिफिनेशन दे दे कि पूर्ण संख्या होता क्या है, बताइए। तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर हम 0 सम्मिलित कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग पढ़े होंगे, जो 1 से शुरुआत होता है, 1 2 3 4, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसी में हम लोग क्या करेंगे? 0 को सम्मिलित कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से अपना अनंत। तो यह आपका पूर्ण संख्या होगा। अब पूर्ण संख्या को समझ लेने के बाद हम चर को समझें कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो आप लोग जाने होंगे कि चर की ABCD से जितने भी अक्षर होते हैं उन सबको चर कहते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला भैया। इसमें चर का जो डिफिनेशन आपको समझना पड़ेगा कि चर का मान बदलता रहता है। जिसका मान बदलता है उसे चर कहेंगे और जिसका मान नहीं बदलता उसे क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। आप लोग समीकरण बनाए होंगे, कभी x का मान 5 आ जाएगा, कभी x का मान 10 हो जाएगा। जिसका मान बदलता है उसे चर कहेंगे और जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहेंगे। तो अचर आपका क्या हो जाएगा? जैसे 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अचर आपका क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो यह आपका चर है और यह अचर है। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करते चलेंगे। आप क्वेश्चन आप देखिए और इसको पुराते चलेंगे। तो पहला आपका सवाल है कि 3x² + 5x - 2। तो अभी आपने जस्ट पढ़े हैं कि विभिन्न पद का जो चर होता है उसका घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर चर कहाँ कहाँ खोजिए? एक यहाँ चर है, एक यहाँ चर है। तो यहाँ पर x का पावर कितना है? 2 है। और यहाँ पर x का पावर कितना है? 1 है। नहीं कुछ तो कितना? 1 है। अभी 2 और 1 पूर्ण संख्या है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल पूर्ण संख्या है। तो यह आपका बहुपद होगा। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। यहाँ पर एक चर है 4x और यहाँ पर x। तो यहाँ पर x का पावर 1 है और x का पावर कितना है? 3 है। तो 1 और 3 यह पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। तो यह भी आपका क्या है? बहुपद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में कि 4y - √5y है। बताइए। तो इसमें भी उसी प्रकार से चेक करेंगे कहाँ कहाँ चर है। एक यहाँ चर है y और एक यहाँ y। तो यहाँ पर y का पावर कितना है? 1 है। और यहाँ पर y का पावर कितना है? 1 है। देखिए यह रूट में y नहीं है, रूट से अलग है। तो इसीलिए बहुपद क्या होगा? होगा ये भी। चलिए अब चौथा क्वेश्चन का आप लोग बताइए तो बहुपद हुआ कि नहीं होगा। जिसका दिमाग थोड़ा अच्छा होगा, जो समझे होंगे, यह तो कहेगा कि बहुपद नहीं होगा। और जो थोड़ा कम माइंड का होगा, जो थोड़ा धीरे से समझ रहा है, वो कहेगा बहुपद होगा। तो बताइए 3y - √5y है, यह बहुपद हुआ कि नहीं? देखिए आगे कैसे नहीं होगा, कैसे होगा उसको चेक करते। देखिए तो यहाँ पर है कि 3y - √5y, ध्यान दीजिए रूटे में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ये √5y को √5 अब उन्हें √y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
रूट का मतलब क्या होता है बताइए? रूट का मतलब क्या होता है? आप ही लोग बताइए। रूट का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं ना है भैया, तो यह होगा बहुपद आपका नहीं होगा, बहुपद यह नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 5 नंबर है। आप बताइए यह बहुपद है कि नहीं है? चलिए 6x² माइनस रूट 12y, तो इसको बहुपद होने के लिए क्या करेंगे? फिर चेक करेंगे। देखिए तो गौर करिएगा आप लोग, सवाल है आपका 6x² माइनस रूट 12y²। तो इसको आप तोड़ के कितना लिखिएगा? देखिए 6x² माइनस रूट 12 गुने यहाँ पर रूट y²। बताइए आप लोग स्क्वायर से रूट को आसानी से काट सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 6x² माइनस रूट 12 गुने y। बताइए यहाँ पर क्या है? एक चर है, यहाँ पर भी चर है, तो चर का घात 1 है, चर का घात 2 है, ये दो एक पूर्ण संख्या है, यह भी बहुपद आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं, ध्यान दीजिए। 3x² माइनस 5x माइनस रूट x, अब यह बहुपद होगा कि नहीं होगा? कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए। देखिए तो यह बहुपद कैसे नहीं होगा? होगा जल्दी देखिए। तो यहाँ पर 3x² माइनस 5x माइनस रूट x। बताइए तो यहाँ पर तो चर एक यहाँ है, एक यहाँ है और यहाँ 3 गो चर है इसमें। देखिए यहाँ पर चर का पावर 2 एक पूर्ण संख्या बिल्कुल है, यहाँ पर 1 है, लेकिन इस रूट का मतलब जो होता है, इस रूट का मतलब होता है 1/2 और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है x + 1/x है, अब यह बहुपद होगा कि नहीं होगा? तो इसको अगर हम लिखते हैं, सही रूप में लिखते हैं, तो यह है x + 1/x का पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं। आप बताइए यहाँ पर चर है और यहाँ पर भी चर है, तो यहाँ पर चर का मान 1 है, यहाँ पर चर का मान कितना है? -1 है। अब -1 इसमें पूर्ण संख्या में है नहीं है, यह भी बहुपद आपका नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर चर का पावर कितना है? 2 है, यहाँ पर भी कितना है? 1 है। अब 2y पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो यह भी आपका क्या है? यह भी आपका क्या है? यह बहुपद है। तो इसी तरीका से आप लोग क्या कर सकते हैं? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझा होगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हमारे चैनल पर नए आ गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।